हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम बहुत एक्साइटेड है। बहुत दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे रामेश्वरम जाएंगे। मेरी मम्मी पापा आए हुए हैं और मेरी बहन भी आई हुई है। तो पहले हम तो रामेश्वरम जाएंगे, उसके बाद हम केरला जाएंगे। तो हमारा सारा दिन का ट्रिप है। तो हम आपको पूरा दिखाएंगे रास्ता वगैरह और कैसे कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। पूरा तैयारी हो चुका है, बैग सब पैक है। गाड़ी पूरा फुल हो गया है। हाँ, गाड़ी फुल हो गया है। हम लोग बस निकलने वाले हैं अभी। यहाँ पे बेड भी बना के रखा है, बाद में उसको इस्तेमाल करेंगे, आगे कर देंगे। तो गाड़ी भी रेडी है। तो हम लोग सब निकल गए हैं अभी, मतलब रेडी हो रहे हैं, निकलने वाले हैं। तो सब बोले एक साथ, गणपति बाप्पा मोरिया। तो अभी हम लोग व्हाइटफील्ड हॉस्पिटल रोड आ गए हैं। ये देखिए, वही व्हाइटफील्ड हॉस्पिटल रोड। क्योंकि हम इधर ही रहते हैं तो पास ही है। नहीं, एक्चुअली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग सरजापुर होके डायरेक्ट निकलेंगे यहाँ तक कृष्णागिरी। हाँ, तो हम क्या करेंगे, तो बेंगलोर का जो ट्रैफिक है ना उसको हम स्किप कर देंगे। तो अभी हम लोग क्योंकि व्हाइटफील्ड के पास ही रहता है तो ये रोड भी हमारे पास पड़ता है, तो इसलिए इजी भी था हमारे लिए ये रोड लेना, है ना। तो हम लोग अभी एतिवेले टोल क्रॉस करके आ चुके हैं। अभी हम हाईवे घुस चुके हैं, है ना, हसूर रोड। तो यहाँ से हमें दिखा रहे हैं कृष्णागिरी 52 किलोमीटर। காலை பொழுதில் மழை மேகம் சேரும் நொடியில் இனிய காற்றின் இசையோடு நான் படபடவென பட்டாம்பூச்சி ஒன்றாய் சேர்ந்து। तो अभी हम आए हैं मुरुगन इडली शॉप। यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। कृष्णागिरी में है ये। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, दिखाते हैं आपको। तो अभी हम लोग कृष्णागिरी में क्या नाम है इसका, मुरुगन इडली शॉप। मुरुगन इडली शॉप में रुके हैं। मतलब अच्छा रेस्टोरेंट है काफ़ी। तो यहाँ पे हम वॉशरूम वगैरह भी यूज़ कर लेंगे और ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। काफ़ी अच्छा दिख रहा है, अंदर जाके देखते हैं कैसा लगेगा। थोड़ा सा दिखा दो। ये जो एम्बियंस है बहुत अच्छा है और पार्किंग स्पेस भी बहुत सारा है यहाँ पे। और ईवी के लिए आई थिंक ये चार्जिंग पॉइंट भी है इधर। तो दोस्तों, ये है मुरुगन इडली शॉप और ये कृष्णागिरी में एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत भीड़ लगती है ब्रेकफास्ट के लिए। और इनका सर्विस भी काफ़ी अच्छा है। और आपने देखा था स्टार्टिंग में कि इनका पास पार्किंग स्पेस भी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि जाके ही आपको हो सकता है सीट ना मिले, तो आपको थोड़ा सा 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेनू का सिस्टम नहीं है। वो जो चटनीज का प्लेट है वो सजा हुआ रहता है उनका, और हर एक को आके देंगे। उसके बाद आपको जो चाहिए आप वो बोलेंगे, आप वो उसके हिसाब से उनको बताना है। एकदम पूरा आराम से बैठे हुए हैं राइस। रंजिता जी स्माइल कीजिए। কেনেকুৱা লাগিছে? காலை பொழுதில் மழை மேகம் சேரும் நொடியில் இனிய காற்றின் இசையோடு நான் படபடவென பட்டாம்பூச்சி ஒன்றாய்। तो दोस्तों, अभी हम आप पहुंचे हैं थप्पूर माउंटेन पास, जो कि धर्मपुर के पास आता है और आगे जाके आपको सेलम मिलने वाला है।
तो यहाँ पे जो है ट्रैफिक थोड़ा जाम रहता है और लेकिन अगर बेंगलुरु से आप तमिलनाडु जा रहे हैं, मतलब रामेश्वरम की तरफ जा रहे हैं या सेलम जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इतना इस साइड पे आपको इतना जाम नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप वापस आएंगे उस टाइम में बहुत जाम मिलने वाला है, तो आप प्लान कर लीजिए उसके हिसाब से। Look at this guys, it's just मतलब आना ही चाहिए मुझे लगता है। सबको इतना मस्त लग रहा है, मेरे को तो मजा ही आ जा रहा है। ऐसा लग रहा है खत्म ही ना हो ये रास्ता। क्यों? அழகான காலை பொழுதில் மழை மேகம் சேரும் நொடியில் இனிய காற்றின் இசையோடு நான் படபடவென பட்டாம்பூச்சி ஒன்றாய் சேர்ந்து கடகடவென பாடல் ஒன்றாய் கேட்டது. சடசடவென சாரலோடு மழையும் சேர்ந்தது. மடமடவென கால்கள் அதன் பின்னால் ஓடுது. படபடவென பட்டாம்பூச்சி ஒன்றாய் சேர்ந்து கடகடவென பாடல் ஒன்றாய் கேட்டது. சடசடவென சாரலோடு மழையும் சேர்ந்தது. மடமடவென கால்கள் அதன் பின்னால் ஓடுது. तो see this guys, अभी हम लोग मदुरई के अंदर है, सिटी में। धीम धकिट किड़तकथा धकिट धीम धकिट किड़तकथा धकिट धीम धकिट दुनु धकिट धीम धकिट धूम धकिट किड़तकथा धकिट धूम धकिट नम धकिट किड़तकथा तुम धकिट धूम धकिट धूम धा धकिट धूम धकिट धूम धा धकिट धूम धकिट धूम धा ताम तधीम ततोम तनम ततकधिनताम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब रोड इतने अच्छे हैं, सारा देखने में इतना खूबसूरत है। ऐसा भी एक भी पॉइंट नहीं है कि हम थोड़ा सो जाए ना देखे। पूरा का पूरा रोड ही बहुत खूबसूरत है और अभी भी है और आगे जाके हम और खूबसूरत जगह पहुंचने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी सी भी नींद नहीं आ रही। वैसे थकान तो बहुत है पर फिर ऐसा लगता है कि सो जाएंगे तब मिस कर देंगे कुछ। सही बात। और पिताजी तो मस्त आ रहे हैं। पिताजी कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? बहुत। ये ड्राइवर को देखो, फुल एंजॉय करते हैं अपना ड्राइवर। रोड है तो और क्या करेगा? ड्राइवर को मतलब मजेदार रोड मिल रहा है, दबा रहा है वो। तो हम अभी मतलब हम मॉर्निंग ऑलमोस्ट 6 o'clock को निकले थे। रुके भी 2-3 जगह, ज़्यादा ही रुके, आई थिंक 4-5 जगह रुके। और उस हिसाब से अभी हम लोग पहुंचने को ही है पंबन ब्रिज। पहुंच चुके हैं रामनाथपुरम। अभी मैं अभी तक बोल ही नहीं रही। तो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और इधर से देखो दिख रहा है सी। Baila conmigo bajo la luna, el ritmo calienta, siente la fortuna de sol y fuego, pasión en la arena, tu movimiento es pura candela, fuego, fuego en el corazón, fuego, mueve sin condición, la noche llama, siente la explosión. Fuego, nuestra canción. Sun-kissed bodies dancing in the glow. Heat of the summer, letting it go. From the player to the disco lights, we keep it moving all through the night. Fuego, en el corazón. Fuego, mueve sin condición. La noche llama, siente la explosión.
nuestra canción. Wow, it's so beautiful. So beautiful, so wonderful, just looking like a wow. हर सफ़र में एक ऐसा मोमेंट होता है जो हमेशा याद रह जाता है। मेरे लिए वो मोमेंट था रामेश्वरम के आइकॉनिक पंबन ब्रिज पर खड़े होकर समुंदर के बीच से गुजरती हुई ट्रेन को देखना। पंबन ब्रिज सिर्फ एक रेलवे ब्रिज नहीं है, बल्कि इंडिया की इंजीनियरिंग का एक हिस्टोरिक मास्टरपीस है। एक तरफ गहरा नीला समुंदर, दूसरी तरफ ठंडी हवा और बीच में धीरे धीरे ब्रिज पर आती हुई ट्रेन। ये नज़ारा वर्ड्स में बयां करना मुश्किल है। जब ट्रेन ब्रिज पर आई, ऐसा लगा जैसे वक्त कुछ पल के लिए रुक गया हो। व्हील्स की आवाज़, समुंदर की लहरों का सुकून और सनसेट की गोल्डन लाइट सब मिलकर एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बना रहे थे। आप अगर रामेश्वरम आ रहे हो तो सिर्फ ब्रिज क्रॉस मत कीजिए, थोड़ी देर रुककर इस मोमेंट को फील ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है, और पंबन ब्रिज उनमें से एक है। காலை பொழுதில் மழை மேகம் சேரும் நொடியில் இனிய காற்றின் இசையோடு நான் படபடவென பட்டாம்பூச்சி ஒன்றாய் சேர்ந்து கடகடவென பாடல் ஒன்றாய் கேட்டது. சடசடவென சாரலோடு மழையும் சேர்ந்தது. மடமடவென கால்கள் அதன் பின்னால் ஓடுது. படபடவென பட்டாம்பூச்சி ஒன்றாய் சேர்ந்து கடகடவென பாடல் ஒன்றாய் கேட்டது. சடசடவென சாரலோடு